हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसका 10th वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं और उसके बाद आपको 1 से 2 वीडियो और मिलेंगे। उसके बाद हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम केमिस्ट्री पे बात करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रक्षा प्रौद्योगिकी। और चलिए हम शुरू करते हैं। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका नाम है रुद्रम। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है नाग। ठीक है, तो इसमें फिर नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी सतह से सतह तक प्रक्षेपास्त्र और त्रिशूल सतह से वायु तक प्रक्षेपास्त्र, पिनाका बहुनाली रॉकेट प्रणाली और निशांत जो है युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान और नाग जो है प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र से सुमेलित है। अग्नि, आकाश, पिनाका तथा नाग में मिसाइल नहीं है। तो यहाँ पे पिनाका कोई मिसाइल नहीं है, बाकी अग्नि, आकाश और नाग ये मिसाइलें हैं। देखिए यहाँ पे भी बोल रहा है सही सुमेलित कीजिए। तो त्रिशूल लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है और पृथ्वी सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि माध्यम परास और प्रक्षेपित निकाय है और नाग जो है टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। तो इस तरह से ये सही सुमेलित है। यहाँ पे अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अस्त्र का प्रक्षेपास्त्र के संबंध में आप सुनिए कथन। यह एक आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और यह स्वदेश में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा निर्मित की गई है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर से 20 मई 2011 को किया गया और यह 90 किलोमीटर की दूरी पर शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम है। तो यहाँ पे बोल रहा है उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। इस चीज़ को देखिए, ध्यान से देखिए कि सही नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ D नंबर कथन जो वाक्य है वो D नंबर जो है आपका सही नहीं है। बाकी सारे यहाँ पे जितने भी वाक्य हैं सारे सही हो जाएंगे। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है। यह हवा से हवा को प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है। तो प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है, ये हवा से हवा प्रक्षेपणास्त्र अस्त्र है। ठीक है, भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र है। तो इसमें अस्त्र हो जाएगा। ठीक है, DRDO के द्वारा जो मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया था वह था त्रिशूल। त्रिशूल को पहले बंद कर दिया गया। ठीक है, तो कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल जिसका चांदीपुर से परीक्षण किया गया था एक पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र था। ठीक है, तो भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र है नाग। भारत का लघु दूरी जो प्रक्षेपास्त्र है वो नाग रहेगा। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। ठीक है, तो इनफैक्ट 82 जो है ये भारतीय नौसेना का तेज आक्रमण यान है और कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता। टाइफा एक कंप्यूटर विषाणु है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो इन वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है आपका गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे B नंबर आपका कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता, ये वाला जो आपका वाक्य है ये आपका गलत है। बाकी सारे यहाँ पे जो वाक्य हैं आपके वो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? विचार करना है, पहले पढ़ते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। वर्ष 2006 में भारत में ने रॉकेट कार्यक्रम में पूर्ण निम्न ताप अवस्था का जो सफल परीक्षण किया और संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जिसने रॉकेट कार्य क्षेत्र में निम्न ताप अवस्था का प्रयोग की क्षमता पर प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वाक्य यहाँ पे बोल रहा है सही है? कौन सा वाक्य सही है ये बताना है। तो यहाँ पे पहला ही वाक्य आपका सही रहेगा, बाकी दूसरा वाला गलत है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी सेकंड से लैस होने पर
IAF विश्व की एकमात्र वायुसेना है और जिसकी कमान में जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है। सुखोई 30 MK1 जेट लड़ाकू हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मार करने वाले सूक्ष्म प्रक्षेपास्त्र मिसाइल का प्रक्षेपण कर सकते हैं। त्रिशूल जमीन से हवा में और हवा मार करने वाला पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है तथा उसका परास 30 किलोमीटर है। ठीक है, इसका परास कितना बता रहा है? 30 किलोमीटर बता रहा है। ठीक है, तो स्वदेश में निर्मित INS प्रबल जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा यहाँ पे वाक्य या कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका C नंबर जो कथन है, वाक्य है, ये आपका सही नहीं है। बाकी सारे कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इनको। नवंबर 2006 में DRDO ने पृथ्वी 2 मिसाइल का प्रयोग कर सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया और पृथ्वी सेकंड एक थल से थल मिसाइल है और वह महानगरों पर हवाई हमलों से रक्षण के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही है? तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा सक रहा है और विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्टर वायुयान है और ये वायुयान बनाए जाते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये वायुयान बनाए जाते हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, USA में। भारतीय वायुसेना का विमान जो हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है। तो इल्यूशन फर्स्ट IL-78 ये रहेगा आपका। यहाँ पे सही सुमेलित करना है। तो अरिहंत जो है एक परमाणु पनडुब्बी है। अरिहंत आपकी एक परमाणु पनडुब्बी है और अवाक्स एक इजराइल विकसित फाल्कन वायुसेना हेतु विकसित किया गया है और एटलस सेंटोर जो है ये अमेरिकी निम्नतापिकी रॉकेट के लिए जाना जाता है। भारत की पहली स्वदेशी सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है। तो ये है INS अरिहंत। INS तल्की, INS सिंधुवीर और INS शिशुमार और INS चक्र में से भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है। तो INS चक्र जो है ये भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधुरक्षक है। अग्नि फर्स्ट प्रक्षेपास्त्र जिसका जुलाई 2004 में परीक्षण किया गया, उसकी मारक क्षमता कितनी है? तो उसकी मारक क्षमता है 700 किलोमीटर से अधिक परंतु 2000 किलोमीटर से कम। एक स्वदेश निर्मित मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है और भारत द्वारा मार्च 2010 में सफल परीक्षण किया गया था। तो अभी मैंने बताया कि अग्नि फर्स्ट ये मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। धनुष मिसाइल जिसका सफल परीक्षण भारत द्वारा मार्च 2010 में किया गया था कि मारक क्षमता कितनी है? तो 350 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है धनुष मिसाइल की। भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है को नाम दिया गया है अग्नि सेकंड। अग्नि सेकंड इसको नाम दिया गया है जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 2000 किलोमीटर से अधिक। और अभी मैंने अग्नि फर्स्ट का बताया था तो वो 700 किलोमीटर मारक क्षमता उसकी है। हंसा 2 नाम है एक प्रशिक्षण यान का। हंसा 2 नाम है एक प्रशिक्षण यान का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सुमेलित है अर्जुन स्वदेश निर्मित प्रमुख युद्धक टैंक है और सारस स्वदेश निर्मित नागरिक यात्री वायुयान है और ऑपरेशन सीबर्ड ये कारवाड़ में भारतीय नौसेना का एक नया अड्डा है। फाल्कन जो है इजराइल द्वारा निर्मित हवाई पूर्व चेतावनी प्रणाली है।
भारत ने फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त किया है इजराइल से। भारत ने फाल्कन जो रडार सिस्टम है ये इजराइल से प्राप्त किया है। और भारत ने बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है, ये भी इजराइल से ही खरीदी है। भारत ने बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन विकसित की है, ये भी इजराइल के सहयोग से ही की है। ठीक है। भारतीय नौसेना के लिए चालकर हित हेलीकॉप्टर का विकास किया जा रहा है। तो इजराइल के सहयोग से आधुनिक टैंक है अर्जुन। आधुनिक टैंक क्या है, कौन सा है, तो अर्जुन आधुनिक टैंक है। स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T-90S युद्धक टैंक को नाम दिया गया है भीष्म। ठीक है। और 25 जनवरी 2002 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित अग्नि प्रक्षेपास्त्र फर्स्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इनको पढ़ते हैं। सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है अग्नि फर्स्ट, जिसका परास 700 किलोमीटर है और यह अंतरिक्ष में 8:45 प्रातः ओडिशा के व्हीलर द्वीप से परिसर से छोड़ा गया था। और यह 2 चरणों वाला एक प्रक्षेपास्त्र है, जिसके प्रथम चरण में द्रव प्रणोदक रॉकेट मोटर यह 2 चरणों वाला एक प्रक्षेपास्त्र है, जिसके प्रथम चरण में द्रव प्रणोदक और रॉकेट मोटर तथा द्वितीय चरण में ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर हैं। तो इन वाक्यों में से कौन सा यहाँ पे वाक्य सही है, तो पहला और दूसरा वाक्य सही है, जबकि तीसरा यहाँ पे गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अग्नि द्वितीय प्रक्षेपास्त्र परास लगभग है कितना, 2000 किलोमीटर। अग्नि फोर्थ प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह धरातल से धरातल तक मार करने में वाला प्रक्षेपास्त्र है और इसमें केवल द्रव नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। यह 1 टन, थर्ड नंबर देखते हैं, यह 1 टन नाभिकीय वॉरहेड को 75,000 किलोमीटर दूरी 7,500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। तो उपर्युक्त वाक्यों में से कौन सा वाक्य यहाँ पे सही है, तो आपका सिर्फ पहला वाला सही है और बाकी सारे यहाँ पे गलत हैं। चलिए आगे देखते हैं। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में सही कथन कौन सा है यहाँ पे, तो यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। ठीक है, ये पूर्णतः स्वदेशी निर्मित नहीं है। चलिए नेक्स्ट। 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण के लिए नए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पे सही है, तो यह 1000 किलो की मारक क्षमता तक नाभिकीय मुख्यास्य को पहुंचा सकता है और यह जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। यह पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है। और यह 4th नंबर है, यह एक पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे वाक्य आपका सत्य हो जाएगा, लेकिन लास्ट वाला जो है 4th नंबर, यह एक पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंद्र है रडार। इंद्र क्या है, रडार है। इंद्र एक रडार मिसाइल है। मई 2003 में बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षित हवा से हवा मारक प्रक्षेपास्त्र का नाम था अस्त्र। वह प्रक्षेपास्त्र जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक व रक्षा अधिकारियों ने 27 जनवरी 1996 को चांदीपुर से किया था। तो ये पृथ्वी सेकेंड रहेगी, आगे पृथ्वी 2। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जो लड़ाकू वायुयान उड़ाया था वह है सुखोई 30 MKI। ठीक है, सुखोई 30 MKI। 1992 में अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत 2 वर्ष के लिए रोक लगाया था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पर। ठीक है, अमेरिका ने रोक लगाया था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पर, इसरो पर लगाया था। ठीक है, तो भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण
स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कहलाता है। कौन कहलाता है? तो ये हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सौर्य, जिसका प्रतिरक्षा व अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा 12 नवंबर 2008 को सफल परीक्षण किया गया था। तो यह थल से थल पर मार करने वाला हाइपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र है। सौर्य के संबंध में बोल रहा है, कौन सा वाक्य यहाँ पे सही है? तो यह 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके लिए ये सही है यहाँ पे सौर्य के बारे में। भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सौर्य मिसाइल 8 मैक से अधिक गति से उड़ती है और सौर्य मिसाइल की जो परास है 1600 किलोमीटर से अधिक है। तो उपयुक्त वाक्यों में यहाँ पे बोल रहा है, कौन सा वाक्य यहाँ पे सही है? तो ना पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, दोनों यहाँ पे गलत हैं। देशज तकनीक से विकसित तेजस है, यह हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस आपका हल्का लड़ाकू विमान है। भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है तेजस। एडमिरल गोर्सकोव नौसैनिक विमानवाहक जहाज है। और रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया था सार्थक है। तो ये अपतटीय गश्ती जहाज है। ठीक है, मार्च 2010 में समुद्र पर तट पर गश्त लगाने वाले एक जलयान को तटरक्षक दल में सम्मिलित किया गया है और इसका नाम है विश्वत। ठीक है, विश्वस्त इसका नाम है। INS शक्ति है भारतीय नौसेना का एक तेल वाहक पोत। INS अस्त्रधारिणी, जिसका समाचारों में उल्लेख हुआ था, तो ये टारपीडो प्रमोचन एवं पुनर्प्राप्ति जलयान है। ब्रेवमास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ, ये भारत और रूस के द्वारा हुआ। ब्रह्मोस है एक प्रक्षेपास्त्र। ब्रह्मोस के संबंध में सही वाक्य है यहाँ पे। तो इसकी जो फ्लाइट परास है ये 290 किलोमीटर है। ये इसके संबंध में यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो मार्च 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल प्रक्षेपण किया गया था। ये पोखरण से किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल का जो प्रक्षेपण किया गया था ये मार्च 2009 में पोखरण से किया गया था। पोखरण। ठीक है, चलिए। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा बनाए गए मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम है लक्ष्य। ठीक है, तो इसका नाम है लक्ष्य। नेक्स्ट है तकनीकी युक्ति, जिसे नेत्र कहते हैं, के बारे में सही वाक्य यहाँ पे हो जाएगा। यह एक मानव रहित हवाई जहाज है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये जो है आपका नेत्र के बारे में सही हो जाएगा कथन। यह एक लड़ाकू विमान है जिसे US एरोस्पेस कंपनी ने बनाया। चलिए कुछ वाक्य हम पढ़ते हैं तो ये बताएंगे कि कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, यह एक लड़ाकू विमान है और जिसे US एरोस्पेस कंपनी ने बनाया और इसे रात व दिन दोनों समय प्रयोग में लाया जा सकता है। इसे संसार के 8 देश वायुसेना में प्रयोग कर सकते हैं। इसे HAL बोइंग कंपनी की सफलता में बना रही है। ठीक है, तो इसका 3rd नंबर यहाँ पे देखते हैं। इसे संसार के 8 देश वायुसेना में प्रयोग कर रहे हैं। और 4th नंबर, इसे HAL बोइंग कंपनी की सहायता से बना रही है। तो उपयुक्त वाक्यों में से यहाँ पे बोल रहा है F-18 सुपर हार्नेट के बारे में कौन सा वाक्य यहाँ पे सही है? तो आपका C नंबर यहाँ पे सही नहीं है, सही नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो सही नहीं है कौन सा? तो सिर्फ C नंबर यहाँ पे आपका सही नहीं है। ये C नंबर यहाँ पे आपका सही नहीं है, बाकी फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और 4th नंबर भी सही है यहाँ पे आपकी। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस THAAD है अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली। ठीक है, अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है। चलिए देखते हैं ऑपरेशन शक्ति 98। ऑपरेशन शक्ति 98 तो ये पोखरण में वर्ष 1998 में हुए परमाणु अभियान के लिए इस एक पूरा अभियान था। इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति 98, नाम दिया गया था इसको।
ठीक है। तो स्लीनेक्स सेकेंड है, ये भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास था। इसका नाम है स्लीनेक्स सेकेंड। हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार, यहाँ विचार देखिए फिर उसके बाद में बताते हैं यहाँ पे कौन सा विचार सही है। प्रारंभिक IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था, और इसे लोन्स भी पढ़ सकते हैं। LONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य आपका सही है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा, सेकंड नंबर सही है, जबकि फर्स्ट नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। न्यू स्टार्ट संधि है। न्यू स्टार्ट संधि क्या है, तो यह एक संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। ठीक है, तो इसे न्यू स्टार्ट संधि के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंडशिप 2016। ठीक है, तो फ्रेंडशिप 2016 के बारे में जान लेते हैं। तो ये रूस पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास था। तो फ्रेंडशिप 2016 था रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास। ठीक है, तो बस आज इतना ही था। ठीक है, तो आज इतना ही था। अभी आपके यहाँ पे 2 वीडियो और बचे हैं साइंस के, क्योंकि साइंस फिजिक्स काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसलिए उसमें वीडियो भी काफ़ी हो गए हैं। लेकिन आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहें, और चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। चलिए चलते हैं। जय हिंद।